हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हो? हम अभी यहाँ बनारस से निकल रहे हैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। मैं बताती हूँ आगे मैं कहाँ जा रही हूँ, पर अभी आप लोग बने रहिए प्लीज़, मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए। मैं अभी जा रही हूँ हरिद्वार, और हरिद्वार से मुझे और आगे जाना है, पर आप वीडियो देख कर के जानिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए पूरे आम के बगीचे हैं। ट्रेन पर से हम लोगों ने इसका वीडियो बनाया था, तो ये पूरा बगीचा जो दिख रहा था, इधर आम ही आम भरे हुए थे। आम के पेड़ बहुत सारे थे। मैं थोड़ा नज़दीक करके ले नहीं पाई, आम भी बहुत थे उसमें। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, एरिया में ही लगता है। हम लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब हम उतरने वाले थे, थोड़ी दूर में स्टेशन हरिद्वार की आ जाएगी, पर मैं पूरा वीडियो ले नहीं पाई हूँ क्योंकि बैग थी मेरे हाथ में, तो मैं जहाँ रुकती थी वहीं पे वीडियो ले पाती थी। बैग थे, ट्रॉली बैग थे, हम लोग के साथ सामान भी बहुत सारा था। हम लोग पूरी फैमिली जा रहे थे। हम हरिद्वार में उतर चुके हैं। अब ये सुबह का टाइम है, जब 4 बज रहे थे। ये 8 तारीख हो चुके हैं। हम लोग 7 को 9 बजे ट्रेन पकड़े थे और 8 को 4 बजे सुबह में यहाँ उतर चुके हैं। हरिद्वार भी मैं स्टेशन बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। मैं भी वीडियो बना ही रही थी जब तक इन्होंने कहा कि बस का टाइम हो जाएगा, चलिए। तो मैं फिर थोड़ा बहुत चारों तरफ का ले करके फिर आगे बढ़ गई। इन्होंने टिकट लिया बस का। हम लोगों को जाना था, से हम लोगों को सोनप्रयाग जाना था, जो कि बस का टिकट जो था कि हम लोग 10 लोग थे, तो हम लोगों को 7,000 लग गया था। एक लोगों का शायद 750 रुपये करके टिकट लगा था। टिकट भी बहुत हाई है, लेकिन बहुत दूर पड़ते भी तो हैं सोनप्रयाग जाने में। बस इसलिए लिए थे हम लोग, पर्सनल गाड़ी इसलिए नहीं किए थे कि पर्सनल गाड़ी करने से इस बस में क्या होता है कि खड़े भी हो जाते हैं, थोड़े बच्चे हैं इधर उधर कर लेते हैं, और उस पर जो है इधर उधर नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग बहुत तंग करते हैं। इसलिए हम लोगों ने बस को ही लिया। बच्चे थे, तंग करते हैं, और थोड़ी सी एज भी हो गई है मम्मी पापा का, उन लोगों को भी दिक्कत होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि बस कर लिया जाए। बस पे थोड़ा आराम लगता है, पैर वगैरह फैलाने में बनता है। तो समझ ही रहे होंगे कि फैमिली है, तो फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए हम लोगों ने पर्सनल गाड़ी नहीं की, क्योंकि जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे तो हम लोगों ने पर्सनल गाड़ी की थी। अभी हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ जा रहे हैं तो हम लोगों ने बस को ही सोचा कि ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने बस कर लिया। रास्ते में तो बहुत जाम मिले, क्योंकि ये जब तक पूरा रास्ता क्लियर मतलब होता, जब अभी हाईवे पे हम लोग पहुंच नहीं पाए थे, बहुत भीड़ चल रही थी, और सारे टूरिस्ट बस ही थे यहाँ पे, क्योंकि सब उधर से फिर यात्रा के लिए ही निकलते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए। तो बद्रीनाथ तो हमारा हो चुका था पिछले साल ही। अब इस साल हम लोगों ने सोचा कि केदारनाथ कर लें, इसलिए केदारनाथ के लिए हम लोग निकल चुके थे। सब कह रहे थे कि आप लोग उल्टा घूम रही हैं, पहले केदारनाथ जाना चाहिए फिर बद्रीनाथ जाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले और बाद में क्या होता है, हमें जब जैसा मौका मिले हमें वहाँ चले जाना चाहिए। और जहाँ का बुलावा पहले आ गया वहाँ हम लोगों ने पहले कर लिया, और केदारनाथ का बुलावा बाद में आया तो हम लोगों ने केदारनाथ बाद में किया। इसमें क्या दिक्कत है? पर बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ जाइए फिर वहाँ जाइए। अब इतना तो हम लोगों को मालूम नहीं है, बस हम लोगों को वो सारा ज्योतिर्लिंग करना था, 12 ज्योतिर्लिंग पूरा कंप्लीट कराना था मॉम डैड को। इसलिए हम लोगों ने समझ में नहीं आया, जो पहले पड़ा वो हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि बद्रीनाथ हम लोगों ने पिछले साल किया था और नाथ का भी बना हुआ था, तो कैंसिल हो गया था हम लोगों का केदारनाथ का। इसलिए हम लोगों ने फिर से केदारनाथ का इस बार बनाया। ये रास्ते का व्यू देखने लायक था, बहुत खूबसूरत व्यू था। लग रहा था कि जैसे जो पिक्चरों में हम लोग देखते हैं वो ओरिजिनल में देखने को मिल रहा था। बस से जो सीन मतलब आराम से हम लोग ले लिए थे, लेकिन पर जितना खूबसूरत बस से मतलब लेने में देखने में लगता है, उतना अच्छा छोटी गाड़ियों में नहीं लगता है। पिछले साल हम लोग बद्रीनाथ जब गए थे तो पर्सनल गाड़ी छोटी वाली किए थे, उससे कुछ उतना दिख नहीं रहा था। जब कहीं रोकते थे तो खड़े होकर के हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ता था। और अभी बस में एक आराम है कि सारा व्यू बाहर का हम लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा था, और इतना सुंदर था, मुझे लेने में बन नहीं रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रही थी।
और मोबाइल से ले रही थी तो बारिश जो होने लग रही थी, शीशा लगा हुआ था तो इसलिए क्लियर आ नहीं पा रहा था। रास्ता भी बहुत डेंजर है यहाँ का, कहीं कहीं तो सिंगल रास्ते हैं, कहीं कहीं बस रुकने पड़ते, पर सीन जो था कि बहुत सुंदर था। अब हम लोग यहाँ पे रुके थे बस के लिए, तो यहाँ पे बोतल लगाए गए थे, सब पहाड़ की पानियाँ रहती हैं, बहुत अच्छी लगते हैं। पानी पीने में इतनी टेस्टी लगते हैं ना, कहीं पे भी पानी आप पी लीजिए लगेगा कि औरों का पानी हम लोग पी रहे हैं। पूरे पहाड़ से ही आते हैं वो, और वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है उतना अच्छा, लेकिन कहीं बोतल लगा कर छोड़ दिए हैं, तो कहीं छोटा मोटा पाइप लगा कर के छोड़ दिए हैं। तो सब कोई पानी पी रहा था, हम लोगों ने भी पानी पिया, वहाँ पे पानी भरा, कुछ नाश्ता किया, फिर निकल गए। और निकलने के बाद फिर हम लोग चलते चले। अच्छा, मुझे सुबह से 4 बजे बस पे बैठी थी, 5 बजे वहाँ से बस खुली और 5 बजे से शाम हो गए। मुझे लमसम हम लोगों ने सोनप्रयाग पढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँच चुके थे हम लोग। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद जो है कि थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा क्या 2 किलोमीटर तो हम लोगों को चलना पड़ा। मीटर के बाद हम लोगों को टेकर मिला। टेकर भी वहाँ का अलग तरीके का चलता है, नहीं देखिए, मतलब उधर का जो है कि पर्सनल अपना सब चीज़ है, वो भी उधर की गाड़ियों में बैठना पड़ा। फिर 50 रुपये एक लोगों का उन लोगों ने लिया। ये देखिए रास्ते का व्यू बहुत खूबसूरत है, ये रास्ते में हम लोगों ने लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी बस वालों ने रोका था, जहाँ थोड़ा सा खाना पीना नाश्ता चाय जिसको करना है कर सकते, पर यहाँ पे ना इन लोगों ने अच्छा आधा घंटा हम लोगों को रोक दिया था। मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बनाया थोड़ा बहुत, पर डर लग रहे थे। नीचे उधर रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थे, नीचे बहुत गहरा खाई था, और वो मोबाइल में पता नहीं चल रहा कि बहुत नीचे था, क्योंकि मैंने नज़दीक करके लिया था, वो फिर भी बहुत दूर था। और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। खुद से बनाने में खुद का ले नहीं पाती हूँ अच्छे तरीके से, और बच्चे लोग को बोलती हूँ तो वो लोग बनाते भी नहीं हैं। फिर भी जितना हो पाया मैंने छोटा छोटा वीडियो सबको बना करके इसमें डाली हूँ। अब यहाँ से मैं निकल चुकी थी, यहाँ से निकलने के बाद अब सोनप्रयाग हम लोगों का नज़दीक था। अब इस तरह से टेकर वहाँ पे लगे रहते थे, लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ा। 30 मिनट का चलते चलते जब मतलब चलना इतना पड़ता है कि उसके लिए आपको कोई उपाय ही नहीं, ना रिक्शा मिलेगा ना टेम्पो मिलेगा। आप सोचो कि कर लूँ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जितने लोग जाते हैं सबको चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मुझे ही चलना पड़ा, ज़्यादा बोलो। सभी लोग चल रहे थे और एजेड लोग भी चल रहे थे। ये हम लोग लग रहा है पहुंचने वाले ही हैं। बोर्ड लगा हुआ था, पता नहीं क्या बोर्ड था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। दिलावर नगर। अभी तो रास्ते में ही हैं, अभी रास्ते का सीन पूरा आपको दिखाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने रास्ते का पूरा व्यू लिया। बहुत खूबसूरत है, जाइए, पर खतरे से खाली नहीं है, ये भी बात है। जाइए, अकेले हैं तो जाइए, हमने फैमिली लेकर गए तो थोड़ा सा हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो अभी मतलब बाद में जब समाचार में हम लोगों को सुनने मिला कि यहाँ पे ये हो गया, हम लोग के लौटने के बाद हम लोगों को बहुत अफसोस हो रहा था कि चलिए हम लोग अच्छे से आगे निकले, आखिर वो भी तो यात्रा करने के लिए ही गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जगह जितने भी जाते हैं, मतलब ये देखिए हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं रास्ते का ले नहीं पाई थी बढ़िया से। रास्ते का मतलब फ़ोटो खिंचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चलते 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 ये देखिए मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत ली थी जहाँ पे वहाँ का दिखा। रास्ता बहुत ख़राब था, रास्ता अगर शूज़ नहीं रहते पैर में, अच्छा हुआ हम लोगों ने सबने जूतियाँ खरीद ली थी। मुझे कह रहे थे जूते खरीद लो जो चलने में बनेंगे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये पत्थर पत्थर की तरह रहता है, चलना पड़ेगा। रास्ता बना हुआ नहीं है बिल्कुल, मतलब चाहे थोड़ी दूर बने हैं तो फिर थोड़ी देर टूटे फूटे हैं, मतलब चलने में बिल्कुल नहीं बनता है। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, पर पैदल जाना स्टार्ट तो हम लोगों ने कर दिया कि पैदल चले जाएंगे। आधी दूर से जब हम लोगों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई तो हम लोगों को फिर
घोड़ा लेना पड़ा। सर रास्ते में जो व्यू थे बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत थे। लग रहा था कि हम लोग कुछ दूसरे शहर में आ गए हैं। और अब जब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं तो शाम हो गई थी चढ़ते चढ़ते, क्योंकि आधे रास्ते थे घोड़े ले लिए थे तो हम लोग साथ रस्ते रस्ते पहुँच भी गए थे। और ये देखिए अब मंदिर के अंदर 1:30 बजे रात में हम लोग लाइन लगे नहा वहा करके। ठंड इतनी थी कि मतलब बहुत ठंड थी, मैं कह नहीं सकती, 3 डिग्री तो ज़रूर होगा। और ठंड इतनी थी ऊपर में। और देखिए पूरा मैं जब लाइन लगी हुई हूँ उस टाइम का फ़ोटो है। वहाँ से मंदिर दिखने लगा था जहाँ से हम लोग लाइन लगे थे। वो तो हम लोग 1:30 बजे रात को लाइन लगे तो मुझे दर्शन 7 बजे सुबह में दर्शन भगवान के हो गए। लेकिन बाहर लिखा था कि अंदर का वीडियो नहीं बनाना है, तो हम लोगों ने मोबाइल रख दिया क्योंकि मेरे हाथ में जल भी थे, मुझे पूजा भी करनी थी, तो वीडियो कैसे बनाते। फिर भी हम अंदर का नहीं लिए क्योंकि मुझे पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी था। वीडियो बनाने के चक्कर में पता चलता कि मैं पूजा भी नहीं कर पाई। पर अंदर का बिल्कुल मनाही है, और अगर कोई डालते हैं तो हो सकता है वो लोग परमिशन लेकर के वीडियो बनाते होंगे, पर हम लोगों के लिए तो आम लोगों के लिए बिल्कुल मना था अंदर वीडियो बनाना। वो तो वीडियो को मैंने बहुत काट काट के डाला है, बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाया था मैंने। ये देखिए मंदिर का दर्शन आप लोग भी कीजिए। बहुत मतलब जितनी थकान थी सारी दूर हो गई जब हम लोग ऊपर पहुंच गए। तो उसके पहले लग रहा था क्यों आए, बेकार आए, ऐसा लग रहा था। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि नहीं हम लोग गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे हो जाता है तो कोई सुविधा नहीं है। और रात में हमारी तबीयत भी बहुत गड़बड़ हो गई थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा था। तो ये था कि वहाँ पे सुविधा थी डॉक्टरों का, तो मैंने रात को ही दिखाया और सुबह तक मुझे थोड़ा अच्छा रिलैक्स लगा। तो मैंने 1:30 बजे लाइन में, मैं 1:30 बजे लग चुकी थी। 1 बजे अपने कमरे से निकल गई थी और टेंट से निकलने के बाद मैंने 1:30 बजे पक्का लाइन में लग गई थी। लगने के बाद हम लोगों को 7 बजा है, हमारी लाइन आते आते 7 बज गए। ये मैं पहुंचने ही वाली हूँ, पर अब मैं शायद अंदर जाकर मोबाइल दिखा नहीं पाऊँगी। ये देखिए पूरे बर्फ़ हैं ऊपर, जितने भी हैं बर्फ़ से ढके हुए थे। और ठंड इतनी थी ना कि ठंड से तो बहुत हालत ख़राब हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा था। ऊपर जाने के बाद तो बहुत, मेरे बेटे को बहुत ठंड लग रहा था क्योंकि मैंने उसका इनर लेना भूल गई थी नीचे वाला। तो फिर उसने कहा मेरे पैर बहुत थरथरा रहे हैं। मैं बोल रही थी कि अब क्या किया जाए, इतने दूर आ गए हैं तो किसी तरह दर्शन करिए। फिर देखिए कृपा हुआ भगवान का, सूर्य भगवान बहुत कड़े धूप के साथ नज़र आए तो थोड़ा सा हम लोगों को राहत हुआ। मैं तो यही सोच रही थी कि जब बारिश हो रही होती है तो क्या स्थिति होती होगी लोगों का, जब हम लोगों को धूप में भी ठंड लग रहा था। ये हमारे बच्चे, हस्बैंड, वीडियो है ये फोटो ले रहे हैं, सब बैठी हुई हैं एक जगह पे। और अब जो है कि मैं दर्शन करके यहाँ पे निकल चुकी हूँ। मैं अंदर का मैंने बताया आप लोगों को ना कि मैं नहीं ले पाई अंदर का, क्योंकि अंदर मनाही थी, बहुत भीड़ भी था, मैं वीडियो बना नहीं पाती, बहुत भीड़ थी। वहाँ से लाइन बहुत अच्छा आया, पर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है। कोई प्रशासन, मतलब 1-2 ठो हैं, अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है इन लोगों का सिस्टम। कोई सिस्टम ही नहीं है। इधर देखिए, हर चीज़ है रास्ते में भी, अगर कुछ हो जाए किसी को तो कोई कहीं पे प्रशासन नहीं है कि आपको मदद मिल सके, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। यहाँ अगर जा रहे हैं तो अपना हर चीज़ लेकर जाइए, आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते कि कुछ है ही नहीं जो आप मदद मांगेंगे किसी से। पर हाँ, यहाँ पहुँचने के बाद लग रहा था कि हम लोगों ने स्वर्ग में आ गई हूँ। बहुत खूबसूरत जगह थी और हर थकावट दूर हो चुका था। जब हम लोग दर्शन करके बाहर आए तो लग रहा था कि शरीर में इतनी दर्द थी कि सारा ख़त्म हो चुका था। सब परेशान थे, लेकिन दर्शन के बाद सबका मन हल्का हो गया। कुछ तो शक्ति है, कहते हैं बहुत लोग नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, नहीं, मैं तो मानती हूँ कि ऐसा होता है। अब आप लोग बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता। तो ये इतना यात्रा मैं की, पर बहुत कठिन यात्रा ये मुझे लगा है। हाँ। हर साल हम लोग यात्रा पे जाते हैं, वो भी हर साल, कभी वैष्णो देवी हुआ, कभी कहीं, मतलब हर जगह, बहुत जगह हम लोग जा चुके हैं।
पर इतना कष्टदायक यात्रा हमने नहीं किया था। और ये देखिए यहाँ पे बने हुए थे पूरे, ये लोग यहीं ऊपर रहते हैं, पूजा करते हैं, तो ये लोग, इनके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया। बहुत लोग बना रहे थे तो मुझे भी मन किया, उन्होंने मना भी नहीं किया बनाने के लिए वीडियो। ये लेडीज़ भी बना रही थी, तो जब ये हटी तो मैं भी जाकर के बैठी थोड़ी सी कि मैं भी वीडियो बना लूँ। मैंने इनको प्रणाम किया और थोड़ा सा वीडियो बनाया। उसके बाद देखिए मैं तो नरसिंह शिला का डालना ही भूल गई हूँ लगता है वीडियो में। मैंने उनका भी वीडियो बनाया था, लगता है डिलीट वगैरह हो गया हमारे से। थोड़ा सा ये जो है कि शंकराचार्य की न्यू बनी हुई थी, इनका फ़ोटो लेने के लिए सब जा रहे थे, तो मैं भी गई थी नीचे, तो देखा इतना खूबसूरत मूर्ति बना हुआ है ये, मतलब लग रहे थे कि कोई सच में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग लौट चुके हैं। हम लोग रात में पैदल जब उतरने लगी तो बारिश बहुत हो रही थी। भगवान ने हम लोगों को बहुत जगह बचाया है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। चलिए अगला ब्लॉग मैं दिखाऊंगी आपको, आप ज़रूर देखिएगा। एक जगह और गई थी, वहाँ का